नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं मनपसंद डरावनी कहानियां। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है आप हमें सपोर्ट करो। बस आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक और सपोर्ट को देखकर हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखे मैं तैयार हूं अगली कहानी के लिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। रात ठंडी थी, आसमान में बादल थे और हवा में नमी। 4 दोस्त राहुल, कबीर, सिम्मी और नेहा शहर से दूर एक पुराने जंगल की ओर जा रहे थे। वो लोग कॉलेज से निकले थे और सोच रहे थे कि कुछ दिन एडवेंचर किया जाए। राहुल ने कहा था, यार शहर के शोर से दूर खुली हवा में एक रात टेंट लगाकर रहेंगे, मजा आएगा। कबीर ने अपने फोन पर लोकेशन खोली और बोला, देखो इस रास्ते के आगे एक पुराना जंगल है, कालाघाट जंगल। यहाँ कोई नहीं आता, शांत जगह है। सिम्मी ने डरते हुए कहा, कहते हैं वहां हादसे हुए हैं, लोग खो गए थे। नेहा हंस पड़ी, डरपोक मत बनो, ये सब कहानियां हैं। और बस वही एक फैसला चारों की जिंदगी का आखिरी फैसला बन गया। रात के करीब 11 बजे उनकी गाड़ी जंगल के किनारे पहुंच गई। चारों ने देखा, सामने फैला था घना अंधेरा, लंबे पेड़ जिनकी शाखाएं आकाश को छूती थीं। जंगल में एक अजीब सी गंध थी, जैसे मिट्टी में कुछ सड़ा हुआ हो। यहीं टेंट लगाते हैं, राहुल ने कहा। कबीर ने गाड़ी एक सूखे मैदान के पास रोकी। चारों ने टेंट लगाया, बोनफायर जलाया और खाना खाने बैठे। चारों हंस रहे थे, पर जंगल की खामोशी उन्हें घेरने लगी थी। दूर कहीं से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। कभी कभी हवा में पत्ते हिलते थे और ऐसा लगता था जैसे कोई पास में चल रहा हो। रात के करीब 12 बजे कबीर बोला, मैं थोड़ा घूमकर आता हूँ, आसपास देख लेता हूँ। वो टॉर्च लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। नेहा ने सोचा कबीर होगा, पर जब उसने बाहर झांका, वहां कोई नहीं था। सिम्मी ने धीरे से कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, हवा भारी लग रही है। राहुल हंसते हुए बोला, डर मत यार, हवा है बस। लेकिन तभी बोनफायर अचानक बुझ गया। हवा इतनी तेज चली कि टेंट के कपड़े फटने लगे, और जब टॉर्च जलाई गई तो सबकी सांसें रुक गईं। टेंट के पास जमीन पर कुछ लाल निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से कोई आकृति बनाई हो। सभी चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद कबीर वापस नहीं लौटा। राहुल और नेहा उसे ढूंढने निकले। जंगल में अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी गायब हो जाती थी। चारों तरफ बस पेड़ों की परछाइयां थीं। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। राहुल ने टॉर्च डाली। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल और चेहरा झुका हुआ। नेहा बोली, आप कौन हैं, यहाँ कैसे? औरत ने सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह सफेद। धीरे से उसने कहा, ये जंगल तुम्हारा नहीं है। राहुल और नेहा चीख पड़े और भागते हुए टेंट की ओर लौटे। लेकिन जब पहुंचे, टेंट खाली था। सिम्मी वहां नहीं थी। राहुल ने आवाज लगाई, सिम्मी, कबीर, तुम लोग कहाँ हो? कोई जवाब नहीं मिला। बस दूर से किसी के रोने की आवाज आई। नेहा ने कांपते हुए कहा, वो आवाज उधर से आ रही है। दोनों झाड़ियों के बीच से निकलकर एक पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर टूटा हुआ था, पर अंदर दीपक जल रहा था। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, सफेद दाढ़ी और गहरी लाल आंखें। राहुल ने पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं ये कौन सी जगह है? हमारे दोस्त गायब हो गए हैं। साधु ने आंखें बंद की और बोला, तुम लोग शहर से आए हो, रात यहाँ गुजारी? दोनों ने सिर हिलाया। साधु ने कहा, फिर तुम बच नहीं पाओगे, ये जंगल चंद्रमुखी का है। नेहा ने पूछा, कौन चंद्रमुखी? साधु ने धीरे धीरे कहानी सुनाई। बहुत साल पहले यहाँ एक गांव था, कालाघाट गांव। गांव की एक औरत थी, चंद्रमुखी। वो सुंदर थी, लेकिन गांव वाले कहते थे कि वो तंत्र करती है। एक दिन गांव में महामारी फैली और लोग मरने लगे। गांव वालों ने मान लिया कि ये सब चंद्रमुखी की वजह से है। उन्होंने बिना सुने उसे पकड़कर इस जंगल में जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, अब इस जमीन पर कोई चैन से नहीं सोएगा। जो भी यहाँ कदम रखेगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। तब से जो भी रात में इस जंगल में आता है, लौट कर नहीं जाता। साधु की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। जब राहुल ने देखा तो वहां कोई साधु नहीं था, सिर्फ राख उड़ रही थी और दीपक बुझ चुका था। अब जंगल और भी भयावह लगने लगा। पेड़ों की जड़ें मानो रेंग रही थीं।
हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती थी। अब तुम मेरे हो। राहुल और नेहा भागते हुए टेंट की ओर लौटे, पर वहां अब राख और जले हुए कपड़े थे। नेहा ने कांपते हुए कहा, राहुल, कुछ हो रहा है यहाँ। अचानक जमीन से काले हाथ निकल आए, जिन्होंने नेहा के पैर पकड़ लिए। वो चीखी, राहुल बचाओ। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा, पर वो हाथ उसे नीचे खींच ले गए। नेहा की चीख जंगल में गूंजती रही, और फिर सब कुछ शांत। अब सिर्फ राहुल बचा था। वो भागता रहा, लेकिन हर दिशा एक जैसी थी। वो जहां भी मुड़ा, वही पेड़, वही पत्ते, वही रास्ता। और फिर वो औरत सामने खड़ी थी, चंद्रमुखी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। उसने कहा, तुम लोगों ने मुझे जगाया, अब मैं चैन नहीं लूंगी। राहुल पीछे हटा, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन गायब थी। वो गिरा और नीचे बस अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिससे कभी कोई वापस नहीं आया। अगले दिन पुलिस ने जंगल की तलाश की। गाड़ी मिली, पर कोई नहीं था। सिर्फ 4 मोबाइल फोन राख में पिघले हुए। एक टेंट के पास जमीन पर लिखा था, वो अभी भी यहाँ है। स्थानीय लोग आज भी उस जगह को भूतिया जंगल कहते हैं। कहते हैं रात में वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, और कभी कभी पेड़ों के बीच कोई परछाई दिखती है, सफेद साड़ी में, खुले बालों वाली। अगर आप कभी किसी सुनसान जंगल से गुजरें और अचानक हवा ठंडी हो जाए, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि शायद चंद्रमुखी अब भी वहीं खड़ी हो, तुम्हें देख रही हो। राहुल की चीखें जंगल में गूंज रही थीं। अंधेरे में उसका शरीर जैसे हवा में गायब हो गया था। कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए थी, पर असली डर तो अब शुरू हुआ था। ठीक 1 साल बीत चुका था उस रात को। पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी। 4 को मृत घोषित कर दिया गया था, पर सच्चाई कोई नहीं जान पाया। गांव के लोग अब भी उस जगह से दूर रहते थे। पर एक दिन एक पत्रकार अदिति शहर से आई। वो चाहती थी कि उस काला घाट जंगल की सच्चाई सबके सामने आए। वो एक कैमरा, टॉर्च और अपनी टीम के साथ जंगल की तरफ बढ़ी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने उसे चेतावनी दी, बेटी, रात होते ही इस जंगल में मत जाना। वहां अब इंसान नहीं, श्राप रहता है। अदिति मुस्कुराई, मैं सच्चाई ढूंढने आई हूं, डरने नहीं। शाम के 6 बज रहे थे जब टीम जंगल पहुंची। हवा में वही गंध थी, सड़ी हुई मिट्टी और किसी पुराने धुएं की। टीम के 3 लोग थे, अदिति, उसका कैमरामैन विक्रम और साउंड ऑपरेटर नीरज। उन्होंने पुराने टेंट के अवशेष देखे। वहीं जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने आग में कुछ लिखा हो। राहुल जीवित है, नीरज ने डरते हुए कहा। क्या ये वही राहुल है जो पिछले साल गायब हुआ था? अदिति ने कैमरे में फोकस करते हुए कहा, शायद कोई और, लेकिन अगर वो जिंदा है तो हमें जवाब मिल जाएगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल बदलने लगा, पेड़ हिलने लगे और टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी। नीरज ने कहा, मैडम, कुछ आवाज आ रही है। अदिति ने सुना, किसी की फुसफुसाहट। अब वो यहाँ का हिस्सा बन चुका है। अचानक कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर कुछ धुंधला दिखा, एक चेहरा, आधा इंसान आधा जल चुका। विक्रम डर गया, ये क्या है? और फिर स्क्रीन पर साफ दिखा, राहुल। अदिति ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। पेड़ों के बीच कोई खड़ा था। वो राहुल था, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा नहीं बची। वो धीरे धीरे बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अदिति चौंक गई, राहुल, तुम जिंदा हो? राहुल मुस्कुराया, जिंदा नहीं, अब मैं जंगल हूं। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, इसका क्या मतलब? राहुल बोला, चंद्रमुखी का श्राप अब मेरे अंदर है, वो मुझ में समा गई है। अब जो भी इस जंगल में आएगा, उसका स्वागत मैं करूंगा। अचानक उसकी आवाज बदल गई, भारी, भयावह और कई आवाजों का मेल। जंगल में हवा का झोंका चला और सब कुछ अंधेरा हो गया। कहीं से आवाज आई, भागो। नीरज भागने लगा, लेकिन जमीन हिलने लगी। उसके नीचे से हाथ निकले, मुझसे वही काले सड़े हुए हाथ जिन्होंने उसे खींच लिया। नीरज की चीख जंगल में गूंज गई। अदिति और विक्रम ने किसी तरह भागकर मंदिर तक पहुंचे। वो वही पुराना मंदिर था जहां राहुल और उसके दोस्तों को साधु मिला था, पर अब वहां कोई दीपक नहीं जल रहा था, सिर्फ राख पड़ी थी। राख में कुछ लिखा था,
श्राप से कोई नहीं बचता। अदिति ने अपने बैग से एक पुराना पेपर निकाला। वो कालाघाट गांव का रिकॉर्ड था। उसमें लिखा था कि चंद्रमुखी दरअसल गांव की वैद्य थी जो लोगों को दवा देती थी, लेकिन जब बच्चे मरने लगे गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर जला दिया। मरते वक्त उसने कहा था, मेरी राख में मेरा बदला जिंदा रहेगा, और वही राख अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। विक्रम ने कांपते हुए कहा, मतलब राहुल उसकी राख से बना है? अदिति बोली, राहुल अब इंसान नहीं रहा, वो चंद्रमुखी का रूप है। अचानक मंदिर के पीछे से कदमों की आवाज आई। राहुल फिर सामने था। उसकी आंखें अब लाल थीं और उसकी पीठ पर काले धुएं की परत घूम रही थी। उसने कहा, तुम्हें जाना था, अब देर हो चुकी है। विक्रम ने कैमरा उसकी ओर किया। लेंस फटा और कैमरे से खून की बूंदें निकली। अदिति ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। वो गिरने लगी। नीचे बस अंधेरा था। आखिरी बार उसने देखा, राहुल की जगह अब चंद्रमुखी का चेहरा था, हंसता हुआ और आग में झिलमिलाता हुआ। कुछ दिनों बाद पुलिस को जंगल में एक टूटा कैमरा मिला। उसमें आखिरी फुटेज यही थी। राहुल कैमरे के सामने आकर कहता है, अब ये जंगल मेरा है, और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। लोग कहते हैं अब कालाघाट जंगल में कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन कभी कभी रात में किसी के बोलने की आवाज आती है। सच्चाई ढूंढने आई थी ना, अब हमेशा यहीं रहो। कहते हैं जंगल का श्राप कभी खत्म नहीं होता। कभी कोई और सच्चाई खोजने आता है और फिर वही सच्चाई उसे निगल जाती है। आज भी अगर कोई उस जंगल के पास जाए तो हवा में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और कोई फुसफुसाता है, अब तुम भी हमारे हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? अगर कहानी ने आपको रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली बार जब अंधेरा गहराए और हम लेकर आए एक और डरावनी कहानी तो सबसे पहले आप सुने। मिलते हैं अगली रूह कंपा देने वाली डरावनी कहानी के साथ। तब तक अकेले मत सोना। शुभ रात। अगर हो पाए तो